जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसकी पहचान देश में नहीं विदेशों में भी है, कई नामचीन हस्तियों की तालीम भी इसी चौखट से निकली है। इस यूनिवर्सिटीज में कई नोबेल पुरस्कार विजेता भी दिए हैं, मगर आज जेएनयू पर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा है जिसका कोई ओर छोड़ नजर नहीं आता। रविवार की शाम जेएनयू में हुई हिंसा से राजनीति का पारा परवान पर है। हर पल राजनीति लेफ्ट राइट हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस से लेफ्ट से लेकर पूरे देश की राजनीति अब जेएनयू की हिंसा के इर्द गिर्द आकर थम सी गई है। जेएनयू कैंपस में आज तो माहौल शांत रहा, मगर सियासत के गलियारों में हलचल बहुत ज्यादा रही। जब इस देश का युवा और छात्र खड़ा हो गया तो फिर जान लीजिए वो सरकार, अहंकारी सरकार का सिंहासन आज डोल रहा है, इसलिए वो अत्याचार कर रही है। आप सत्ता में नहीं रह पाएंगे। सरकार को सुनना चाहिए इन चीखों को, इन तकलीफ को, इन लोगों की जो पुकार रहे थे कि हमारी मदद को आओ। क्यों 1.5 घंटा लगा? क्यों उनको इजाज़त दी गई? अफसोसनाक बात है। ये गलत हो रहा है। हम बीजेपी से अपील करेंगे कि आप सत्ता में जरूर हैं, मगर आप कब तक इन लोगों को बचाएंगे? प्रशासन का पूरा कोलैप्स ही नहीं है, उसमें सहमति है। इतने लोग कहाँ घुस गए? मैं कई बार जेएनयू जाता हूँ, आप लोग भी शायद गए होंगे। जब तक आप किसी के अंदर पहचान न दें या बताएं नहीं कि आप किसको मिलने जा रहे हैं, बाहर के व्यक्ति को वहां जाने नहीं दिया जाता। कहां से इतने 25-50-100 लोग घुस गए अंदर? भी कि जो प्रोपेगेंडिस्ट मैकेनिज्म है, उनकी हरकतों से आप समझ लीजिए कि प्रोपेगेंडा किस बात का कौन कर पाएगा। इतनी जल्दी मीडिया में भी पहुंच गए, इतनी जल्दी सारे इकट्ठे भी हो गए, इतनी जल्दी सब एम्स भी पहुंच गए, इतनी जल्दी 800,000 लोग जेएनयू के गेट पे भी खड़े हो गए। तो स्पष्ट है कि ये सोची समझी रणनीति थी, और रणनीति का फायदा वही उठाना चाहता है जो जेएनयू को बंद रखना चाहता है। लाठियों से नहीं लगा, ये शार्प एजेस है इसमें, तो कुछ और इंस्ट्रूमेंट से लगा। तो ये वीडियोस है उसके, सोशल मीडिया में कई सारे सर्कुलेट हो रहे हैं। वहाँ से आइडेंटिफाई करिए, उनको पिन डाउन करिए कौन है ये लोग, और एक्शन लीजिए। ये वामपंथी दल के कार्यकर्ता, उन लोगों ने जिस ढंग से हंगामा किया और मारपीट की, पता नहीं जेएनयू को क्या बना देना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं वामपंथी छात्र। जेएनयू को ये लोग गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया। सर, इसके लिए कौन जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार है, देख नहीं रहे हैं वहाँ रात में कौन लोग पहुँच गए। जो राजनेता जाकर के वहाँ राजनीति करते हैं, राहुल गांधी से लेकर के और वामपंथी नेताओं तक। सभी अधिकारियों के साथ हमारे सचिव ने व्यापक चर्चा की है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जो शिक्षा है उसको राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाए। नागरिकता संशोधन कानून के बीच जेएनयू हिंसा मामले में देश मानो सड़क पर है। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन नकाबपोश थे जिन्होंने कानून की यूं धज्जियां उड़ा दी, कैंपस में कोहराम मचाया। दिल्ली पुलिस ने जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है, जिसे सबसे पहले उन नकाबपोश चेहरों को बेपर्दा करना होगा जिन्होंने हिंसक घटना को अंजाम दिया। माना जा रहा है जब हमलावरों के नकाब हटाए जाएंगे तब कई राज भी इस हिंसा को अंजाम देने में सामने आ जाएंगे। आपको दिखाते हैं जेएनयू हिंसा की कुछ ऐसी ही बोलती हुई तस्वीरें। देश की राजधानी के सर्द फिजा के सन्नाटे में जेएनयू हिंसा की इन तस्वीरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर जुबान पर आक्रोश की आवाजें। वो संस्थान जिसकी पहचान देश विदेश में है, तालीम की उस चौखट पर हिंसा का ऐसा दाग लगा है जिससे कई सवालों को उनके जवाब का इंतजार है। हाथ में डंडे और रॉड और सबके चेहरे पर नकाबपोश हमलावरों की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। गौर से देखिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि ऐसे ही 40 से 50 नकाबपोश उपद्रवियों ने जेएनयू को जंग का मैदान बना दिया। अपनी पहचान छिपाने के लिए इन हमलावरों ने नकाब का सहारा लिया, मगर इन हमलावरों ने जेएनयू कैंपस में कैसे उपद्रव मचाया
वो देखिए। यह है नकाबपोश नंबर 1। इसके हाथ में लाठी है। तोड़फोड़ करने के बाद ये कैंपस की बिल्डिंग में घूमता नजर आया। नकाबपोश नंबर 2 को भी देख लीजिए। रात के अंधेरे में भी इसकी करतूत साफ साफ दिख रही है। नकाबपोश नंबर 2 के हाथ में भी लाठी है। इसके साथ ही यह है नकाबपोश नंबर 3, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। हाथ में लाठी लेकर ये अपने साथियों को आगे जाने को कह रहा है। इसके आगे गैलरी में 3 से 4 और नकाबपोश भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। हॉस्टल में चीख पुकार मची है और ये नकाबपोश लाठी लेकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये नकाबपोश कौन है? कैसे ये लाठी डंडों से लैस होकर कैंपस में घुस गए? क्यों शिक्षा के मंदिर में इन्होंने हिंसा फैलाई? इसका जवाब तो मामले की जांच के बाद ही सामने आएगा। जेएनयू हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने के बाद एजेंसी एक्शन में आ गई है। पुलिस की टीम ने जेएनयू के उन हॉस्टल का मुआयना किया जहां रविवार की शाम भारी हिंसा हुई थी। क्राइम ब्रांच की जांच टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबका काम अलग अलग है। एक यूनिट इस वक्त जेएनयू कैंपस में मौजूद है, जो कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा कर रही है। माना जा रहा है कि हिंसा की जांच में ये अहम सबूत होंगे। दूसरी यूनिट पहचाने गए आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। तीसरी यूनिट वायरल वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप में हिंसा के दौरान छात्रों को उकसाने और इकट्ठा होने की बात कर रहे आरोपियों को चिन्हित कर रही है। देश के नामचीन संस्थान जेएनयू में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं कि आखिर हमलावर इतने बेखौफ कैसे हो गए कि वो जेएनयू कैंपस में घुसकर कोहराम मचाने लगे। आरोप ये है कि ये 2 छात्रों के गुटों के बीच का झगड़ा ना होकर एक सुनियोजित साजिश थी। जाहिर है क्राइम ब्रांच के सामने नकाबपोश चेहरों को डिकोड करना एक बड़ी चुनौती है, जिससे पूरे मामले का खुलासा हो सके। जेएनयू में पिछले कई दिनों से फीस बढ़ोतरी का मुद्दा गरमाया हुआ था। रविवार रात कुछ नकाबपोश बदमाशों ने छात्रों और शिक्षकों को बुरी तरह पीट दिया और कैंपस में तोड़फोड़ की सो अलग। और अब इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए बाकायदा हिंसा का एक कोडवर्ड तैयार किया गया था, उसे सर्कुलेट किया गया, यानी सब कुछ पूरी प्लानिंग साजिश के तहत हुआ और कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल थे। जेएनयू कैंपस में पिछले 3 दिनों से तनाव ज्यादा बढ़ गया था। एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच तनाव था। लेफ्ट विंग पर रजिस्ट्रेशन के सर्वर को डैमेज करने का आरोप था। सर्वर डैमेज करने से कैंपस में और ज्यादा तल्खी बढ़ गई। 5 जनवरी को पेरियार हॉस्टल पर करीब 4 बजे के बाद विवाद हुआ। सिविल ड्रेस में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई हुई। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। बदला लेने की बाकायदा प्लानिंग हुई। बाहरी लोगों को खास कोडवर्ड दिए गए, जिसके जरिए हमलावर अपने लोगों की पहचान कर पाए, यानी कि किस पर हमला करना है, किस छात्र पर नहीं करना है। इसके लिए कोडवर्ड दिए गए। हमलावरों में कुछ जेएनयू के छात्र भी हैं, लेकिन ज्यादातर बाहरी हैं, यानी कि जेएनयू के भीतर से ही ये साजिश रची गई। अब तक की तफ्तीश से खुलासा हो रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए भड़काऊ मैसेज सर्कुलेट किए गए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पिछले 3-4 दिन से कैंपस में तनाव था, छात्र को आमने सामने थे, तो पुलिस और जेएनयू प्रशासन ने चौकसी क्यों नहीं रखी? इसी बीच कुछ और वीडियोस भी सामने आए हैं जिसे हिंसा से पहले का बताया जा रहा है और इन वीडियो में भी मारपीट और तोड़फोड़ की कहानी दर्ज है। किसी के सिर में चोट लगी, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ। देश को हिला देने वाली जेएनयू हिंसा में दर्द की कई दास्तां हैं, मगर विवाद है कि हिंसा भड़की कैसे। लेफ्ट समर्थित युवा इकाई इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी और संघ को कसूरवार मानती है। जवाब में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की अपनी दलील है। गुंडों को भेजा जाए और लोगों पे अटैक करवाया जाए, और ये क्लियरली एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक था, क्योंकि जब वो लोग मार रहे थे लोगों को, नाम ले लेके मार रहे थे, लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे थे और काफी ऑर्गेनाइज्ड अटैक था। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने का जो प्रोसेस था, उसमें हम लोग आगे अपना काम कर रहे थे और ये वामपंथी छात्रों ने जो एबीवीपी का जो प्रोटेस्ट था, हम लोग मांग कर रहे थे कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है और वामपंथी छात्रों ने हमें रजिस्ट्रेशन कराने से भी मना किया और साथ में ये लोग 200-300 के हुजूम के साथ हमारे हॉस्टल में आए और घुसकर एक रूम के शीशे को तोड़ा है, रूम का दरवाजा तोड़ दिया है और घुसकर लोगों को पीटा है। इसी बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियों का सबब बन गई। दावा किया जा रहा है कि ये हिंसा के पहले की तस्वीरें हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रों से जमकर मारपीट की जा रही है।
आरोप है कि लेफ्ट के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों से मारपीट की और इसी तरह दिन के उजाले की एक और तस्वीर वायरल हुई, जिसमें कैंपस में अफरा तफरी मची। छात्र बचने के लिए भाग रहे हैं, कुछ लड़कियां भी इसमें भागती हुई नजर आ रही हैं और तोड़फोड़ की आवाज साफ सुनी जा सकती है। ऐसे में सवाल कौंधने लगे कि कैंपस में हिंसा से पहले क्या छात्र गुटों में मारपीट हुई थी? क्या हिंसा का फीस विवाद से कोई कनेक्शन है? अगर कैंपस में दोपहर में ही विवाद हुआ तो पुलिस प्रशासन को भनक क्यों नहीं लगी? व्हाट्सएप मैसेज और सीसीटीवी फुटेज जैसे सुरागों के जरिए जेएनयू हिंसा मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच कैंपस में हुई झड़प के कई और वीडियो सामने आए हैं। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 5 जनवरी दोपहर का है, जब रजिस्ट्रेशन विवाद के बीच एबीवीपी कार्यकर्ताओं को लेफ्ट समर्थित कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया और देखते ही देखते मामूली सी झड़प एक बड़े हंगामे में तब्दील हो गई। साफ है, जितना बड़ा विवाद उतने ही पेच, जिससे सुलझाना दिल्ली पुलिस के लिए आसान नहीं लगता। लेफ्ट और राइट की जंग एक बार फिर से जेएनयू के मुहाने पर पहुंच गई। विश्वविद्यालय के गेट पर हजारों की संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता जमा हुए और लेफ्ट की कई युवा इकाई के खिलाफ हंगामा करने लगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है यहाँ पर और गेट के अंदर उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस बल जो है इनको यहाँ पर रोका हुआ है। यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। आयसा के लोग भी अंदर मौजूद हैं और जस्ट गेट के बाहर जो है एबीवीपी का कार्यकर्ता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जेएनयू हिंसा की खबर जंगल की आग की तरह देश भर में फैल गई। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय तक के छात्र सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में जेएनयू हिंसा के खिलाफ आज आक्रोश का बवंडर देखने को मिला। जेएनयू में हिंसा के खिलाफ पूरे देश से छात्रों का विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक छात्र संगठनों ने विरोध जताया है। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में जेएनयू हिंसा के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। आईआईटी मुंबई में छात्रों ने हिंसा के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। वहीं मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर अलग अलग कॉलेजों के छात्रों ने प्रदर्शन किया। तख्तियां लेकर ये छात्र हिंसा का विरोध कर रहे थे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास नारेबाजी करता और अलग अलग किस्म का प्लेकार्ड लिया ये झुंड दरअसल जेएनयू में हुई हिंसा का विरोध कर रहा है। हम आपको बता दें कि इस हिंसा की खबर फैलने के बाद से ही देश के अलग अलग शहरों में इसका विरोध शुरू हो गया था और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर कई छात्र जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। इस किस्म का प्रदर्शन जो है देश के कई शहरों में देखा जा रहा है। नाराजगी जो है जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर है। बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी द्वार के सामने लेफ्ट संगठनों के छात्रों ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी जेएनयू मामले की गूंज सुनाई दी। बेंगलुरु में टाउन हॉल में प्रदर्शन किया गया। जेएनयू में गुंडागर्दी का विरोध किया गया। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने हिंसा के विरोध में आवाज उठाई। बैनर के जरिए छात्रों ने विरोध जताने की कोशिश की। बैनर पर मशहूर शायर फैज अहमद फैज का शेर हम देखेंगे लिखकर विरोध जताया गया। जेएनयू हिंसा के विरोध में हैदराबाद में भी छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। हिंसा के विरोध में रैली निकाली गई। इसके साथ ही हिंसा के आरोपियों पर एक्शन की मांग की गई। छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन और तनाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कड़ी की गई। परिसर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई।
सवाल ये कि जेएनयू कैंपस में गुंडागर्दी का गुनहगार कौन है? वो कौन है जिन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को हिंसा की आग में झोंक दिया? इसके जवाब के लिए पुलिस की जांच का इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल लेफ्ट और राइट दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप ही मढ़े जा रहे हैं। दोनों खुद को बेगुनाह और दूसरे को दोषी बताने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस हिंसा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जेएनयू कैंपस लेफ्ट और राइट विचारधारा के लिए एक मैदानी जंग बन गया है और विचारधारा की इस लड़ाई ने वहां आग लगाई हुई है, जिसकी शुरुआत हुई थी 9 फरवरी 2016 को, जब जेएनयू कथित देश विरोधी नारों की वजह से सुर्खियों में आया था। देश में मोदी सरकार के आने के करीब 2 साल में ही पहली बार जेएनयू सुर्खियों में आया। संसद हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु की फांसी के 3 साल पूरे हुए थे और इसको लेकर जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के सामने कुछ छात्रों ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें देश विरोधी नारेबाजी का दावा किया गया और फिर दंगल छिड़ गया। कथित तौर पर देश विरोधी नारों की गूंज ने दिल्ली की सियासत गरमा दी तो देश का गुस्सा भी चरम पर पहुंच गया। ये पहली बार था जब जेएनयू कैंपस में इस तरह के नारे लगाने का दावा किया गया और इस विवाद के साथ ही लेफ्ट और राइट दोनों के बीच दंगल छिड़ गया। हालांकि कथित टुकड़े टुकड़े गैंग की नारेबाजी को लेकर अभी तक लोगों को जवाब का इंतजार है। पुलिस ने उस वक्त दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें सशर्त जमानत दे दी। अप्रैल 2017 को जेएनयू के 31 छात्रों को समन भेजकर पुलिस ने पूछताछ की। 15 जनवरी 2019 को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सितंबर 2019 में केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया कि मामले में दिल्ली पुलिस को केस चलाने की इजाजत नहीं देगी। यानी ये सवाल अपनी जगह जस का तस है कि आखिर अगर जेएनयू कैंपस में कथित देश विरोधी नारेबाजी हुई तो वो किसने की? और अब एक बार फिर जेएनयू में हिंसा की आग भड़क गई है और सियासी दल अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से आरोपों के तीर चला रहे हैं। हिंसा शुरू हुई तो लेफ्ट, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। पुलिस को दमन का हथियार बनाना बंद कीजिए मोदी जी और शाह जी। सरकार प्रायोजित आतंक व गुंडागर्दी बंद कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दिल्ली में कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अमित शाह कहां सो रहे हैं? उनको क्यों नहीं सामने आना चाहिए? बर्बाद कर दिया दिल्ली को। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपको रिपोर्ट करती है। जामिया मिलिया में जो आपने सबक हासिल नहीं किया। साफ है कि विपक्ष बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन बीजेपी जेएनयू के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए, इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पे असर पड़ता है। ये वामपंथी दल के कार्यकर्ता, उन लोगों ने जिस ढंग से हंगामा किया और मारपीट की, पता नहीं जेएनयू को क्या बना देना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। यानी जेएनयू शिक्षा का मंदिर कम, अब सियासत का अखाड़ा ज्यादा बन चुका है। 2 तस्वीरें जेएनयू में विचारधारा के नाम पर बढ़ते बवाल की कहानी कह रही हैं। दिल्ली में चुनावी बिगुल बच चुका है। दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होगा। सभी 70 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। 11 फरवरी को दिल्ली के चुनावी नतीजे आएंगे। चुनावी शंखनाद के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। सिंगल फेज इलेक्शन के लिए 14 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। चुनाव लड़ने के लिए 21 जनवरी तक नामांकन किया जा सकेगा, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 जनवरी तय की गई है।